श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कर्मकांड बाई विभूति नारायण पांडे, शास्त्री महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं, बहनों, प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूँ। तो प्रिय साथियों, आज का हमारा जो विषय है वह है कुंभ राशि मई महीने 2023 का राशिफल। सबों को हमारे अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, मैं आप सबों को बता देना चाहता हूं कि 1 मई से लेकर के 31 मई के बीच का काल की पूरी जानकारी को लेकर के पूरे मई महीने का मैं विभूति नारायण पांडे शास्त्री आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसा रहेगा इस मई के महीने में कर्म क्षेत्र से लेकर के इनकम, संपत्ति, संतान, दाम्पत्य जीवन, यानी कि जीवन की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां पर चर्चा करूंगा। यह मैं आप सबों से कह देना चाहता हूं। वीडियो के अंतिम में अगर किसी तरह की अस्थिरता है तो उसे शुभ बनाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, इसकी जानकारी भी मैं आप सबों को दूंगा। यह जो वीडियो है वह चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको लगता है कि अगर राशि आपको पता नहीं है, नाम के अनुसार या लग्न के अनुसार भी आप देख सकते हैं। कोई भी राशि फल होता है वह ग्रहों के आधार पर होता है। इसलिए मैं बोलूँगा कि ज्योतिष शास्त्र आपके आने वाले भविष्य को बताने वाला होता है। इसलिए से आप अपने जीवन में होने वाले स्थितियों में पूरी तरह से ध्यान देकर अपने जीवन को बढ़िया बनाने का बहुत ही अच्छा पैमाना माना जाता है। यह मैं कह देना चाहता हूँ। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करता हूँ कैसा रहेगा 31 दिनों में, यानी मई के राशिफल में आपकी कैसे रहेगा कर्म क्षेत्र का हाल। आपके कर्म क्षेत्र को जो स्वामी होते हैं वह मंगल होते हैं। अगर मैं मंगल की बात करूं, 10 मई तक मंगल पंचम भाव में बैठे हुए हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाकर बैठे हैं। लेकिन 10 मई के बाद मंगल निकटस्थ हो जाएंगे। इसका मतलब यह होगा, निकटस्थ होना वो अभी 6वें भाव में, मतलब मन में थोड़ी अस्थिरताएं, नए नौकरी व्यवस्थाएं को लेकर के थोड़ी सी परेशानियां, वरिष्ठ अधिकारियों से थोड़ा सा मतभेद, पिता से थोड़ा सा मतभेद, या फिर आपको अपने कर्म क्षेत्र से थोड़ा विमुख करने का प्रयास करेगा। अतः 10 मई के बाद आपको अपने कर्म क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और अपनी छोटी सी छोटी गलतियों पर भी नज़र अंदाज नहीं करेंगे, यह मैं बता देना चाहता हूँ। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपके कर्म क्षेत्र में सूर्य इस महीने बहुत ही ज़्यादा मेहरबान होने वाले हैं, क्योंकि सूर्य जो हैं यह 15 मई से वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो सप्तम दृष्टि से देखेंगे और यहाँ पर सूर्य वृषभ राशि में कर्म क्षेत्र के बल को बढ़ा देंगे, यानी कि आपके जीवन में पुनः जो है 15 मई से नई नौकरी व्यवस्था में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। बड़े बड़े लोगों से संपर्क होगा, पदोन्नति के रास्ते निश्चित तौर पर खुलेंगे। और इसके अलावा जो है लगता था कि नौकरी व्यवसाय में दिक्कत है, आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो हो भी जाएगा। मैं आपको बोलना यह चाहता हूँ कि कर्म क्षेत्र के अधिपति नीच का हो रहा है, तो आपकी छोटी हो या बड़ी हो, व्यवसाय या नौकरी हो, आपको निराश नहीं होना है। तो ये सूर्य जो हैं निश्चित रूप से फल दे देगा, मैं आप सबों से कह देना चाहता हूँ। अगर मैं बात करूँ कैसा रहेगा आपके जीवन में प्रमोशन भाग्य का, एक शुक्र जो है यह 2 मई से पंचम भाव में आ जाएंगे। भाग का पंचमेश होना तो जीवन में पदोन्नति और प्रगति के रास्ते बनेंगे, यानी कि 100% जो है प्रमोशन और पदोन्नति होना प्रारंभ हो जाएगा।
होगा। इस महीने आपको कंटिन्यू प्रयास करते रहना है। अगर मैं बात करूं कि कैसा रहेगा विदेश यात्रा का हाल, आपके जीवन में विदेश यात्रा कारक है और शुक्र जो हैं इस महीने 2 मई से पंचम भाव में आके केंद्र त्रिकोण राजयोग भी स्थिति पैदा करने वाले रहेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, 10 मई से मंगल जब नीच के होंगे तो विदेश जाने का योग बनता है। अतः मैं यही बोलूँगा, आपके जीवन में 10 मई से विदेश यात्रा बहुत ही प्रबल है। अगर मैं बात करूं कि कैसा रहेगा इनकम का हाल, आयकारी बृहस्पति हैं जो मेष राशि में गोचर कर गए हैं, लेकिन राहु के साथ विराजमान होने के कारण गुरु चंडाल योग की स्थिति बनेगी। और धन कारक भी आपकी कुंडली में बृहस्पति होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ स्थितियों में आपके जीवन में सपोर्ट है। 10 मई तक मंगल देखेगा, इसलिए 10 मई तक किसी भी कीमत में धन की कमी नहीं होगी। लेकिन 10 मई तक मंगल और शुक्र की युति होने के कारण व्यर्थ के थोड़े से खर्च पैसे में कमी हो सकती है, यह मैं कह देना चाहता हूँ। लेकिन 10 मई के बाद यह शुक्र अकेला हो जाएगा तो सीधा आय स्थान को देखेगा जहाँ बृहस्पति हैं, तो इन दोनों के बीच समगृही संबंध होता है। अतः 10 मई के बाद आपके इनकम के सोर्स 10 गुना बढ़ जाएंगे, यह मैं आप सबों को बता देना चाहता हूँ। 10 मई के पहले इनकम रहेगा लेकिन खर्च ज़्यादा रहेगा। और मैं बात करूँ कैसा रहेगा दाम्पत्य जीवन का हाल, देखिए सीधी बात अगर मैं बताना चाहूँ, आपके दाम्पत्य जीवन कारक शुक्र होते हैं और शुक्र जो हैं 15 मई तक राहु के साथ बैठने के कारण ग्रहण दोष की स्थिति में रहेंगे। 15 मई के बाद सूर्य जो हैं आपके चतुर्थ भाव में आएंगे और गोचरस्थ हो जाएंगे। अकेला सूर्य ज़्यादा फलदायी होता है। अतः आपके जीवन में 15 मई के बाद जो है दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। अगर मैं लव लाइफ की बात करना चाहूँ तो निश्चित तौर पर 2 मई के बाद लव लाइफ में बेहतर सुधार होगा, यह मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। अगर बात करूँ जीवन में भूमि भवन संपत्ति का हाल, 2 मई से शुक्र पंचम भाव में आ जाएंगे, लेकिन 10 मई तक मंगल की युति बन रही है। मंगल और शुक्र की युति की कुछ भी हो, जिस भी क्षेत्र का मालिक हो, तो थोड़ा सा असमंजस पैदा कर देता है। तो 10 मई तक आपके जीवन में भूमि मकान वाहन के लिए कुछ खास स्थितियां देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन 10 मई के बाद जैसे ही शुक्र मंगल से मुक्त हो जाएगा, यानी कि 10 मई के बाद भूमि भवन का स्थिति बेहतर है। कैसा रहेगा शिक्षा और संतान का हाल, तो देखिए संतान कारक स्थान में मिथुन राशि का मंगल विराजमान है और रहेंगे 10 मई तक। आपको संतान से मतभेद बना रहेगा। शिक्षा में 10 मई तक गलती होगी, उलझनें होंगी, मन स्थिर नहीं रहेगा। इंटरव्यू कोई एग्ज़ाम बहुत फेवर में नहीं रहेगा। अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य की तो मैं सीधा बात करता हूं, कुंभ राशि 10 मई के बाद गले से रिलेटेड, हृदय से रिलेटेड डिप्रेशन हो सकता है, इस पर ध्यान देना चाहिए। 10 मई के बाद अगर बात करूं शत्रुता की तो थोड़ा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। उपाय के तौर पर क्या करना चाहिए, 10 मई के बाद हनुमान चालीसा पढ़ें या सुनें। अगर और बेहतर बनाना है तो एक लाल पुष्प, एक पेड़ा या एक लड्डू अवश्य चढ़ाएँ। इसके अलावा 15 मई तक सूर्य को जल देना है। सूर्य ग्रहण की स्थिति है, जब आपसे ये उपाय करेंगे तो आपका सब ठीक ठाक हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलेंगे। तो चलिए अब मैं अपनी कक्षा को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।